नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं नीलेश व्यास आज एक ऐसी बात आपको बताने जा रहा हूं जो बड़े खुशी की, हर्ष की और पूर्व सैनिकों के वेलफेयर की है। माननीय कर्नल साहब द्वारा 15 अगस्त के इस अवसर पर अमर जवान स्मारक पर अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए उन वीर शहीदों को जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। आज एक ऐसा पावन अवसर जहां पूर्व सैनिक बड़ी संख्या में अपने परिवार के साथ अमर जवान स्मारक समिति के कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं। ऐसे शुभ अवसर पर, पावन अवसर पर पूर्व सैनिकों के लिए कर्नल साहब के द्वारा, जो आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे, उनके द्वारा बहुत ही अच्छी जानकारी और साथ ही पूर्व सैनिकों को एक विश्वास दिलाया कि आपकी कोई भी समस्या वो हमारी समस्या है, उसका समाधान करने का हम प्रयास करेंगे। इतना बड़ा आश्वासन और साथ ही कई महत्वपूर्ण समस्याओं के बारे में आज वहाँ पे उन्होंने घोषणा की, अपना संबोधन किया। दोस्तों, मैंने अपने रिटायरमेंट के लाइफ के बाद इस प्रकार से सैनिक वेलफेयर के लिए, पूर्व सैनिक वेलफेयर के लिए हेडक्वार्टर के द्वारा किए गए कार्य को पहली बार देखा, पहली बार सुना और पहली बार अनुभव किया। हमें जानकारी नहीं होने के कारण हम ऐसे अवसर से, ऐसे स्कीम के लाभ से वंचित रह जाते हैं। और ऐसे ही सब कुछ नज़ारा पूर्व सैनिकों को मैं इस वीडियो के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि आपके लिए कहाँ पे क्या क्या और क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। अभी देश का, सरकार का और आर्मी का जो नजरिया पूर्व सैनिकों के लिए कितना अच्छा है, इसकी जानकारी इस मामले में से देखोगे कि आपको लगेगा कि पूर्व सैनिकों के वेलफेयर के लिए आज कर्नल साहब ने कितनी बड़ी बात, कितनी अच्छी जानकारी दी। ये सब कुछ मेरे इस वीडियो के माध्यम से आप जरूर देखें, इसका लाभ उठाएं, लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि ऐसे वीडियो ही हमारे एक वेलफेयर के समय लिए था बहुत ही जब सैनिक सार्थक रिटायर और होता सार्थक था होते तो हैं। वो एक उसके ऊपर से सडनली जो है छाता हट जाता था। बरगद का पेड़ जो होता था ऑर्गेनाइजेशन का, फौज का, चाहे किसी भी तरह की फौज हो, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, वो हट जाता तो वो अकेला संगठन आपस में होते थे, लेकिन सरकारी ताकत, ऑर्गेनाइजेशन की ताकत उसके पीछे से हट जाती थी। हर चीज के लिए, हर छोटी मोटी परेशानी या सहूलियत के लिए वो दर जो है ढूंढ रहा होता था, भटक रहा होता। कुछ पुणे अधिकारियों ने, पुराने जो है सीनियर ऑफिसर्स ने सोच समझ के फिर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वेटरन वर्टिकल, भूतपूर्व सैनिकों का, जो सर्विंग सोल्जर्स के बीच में, सर्विंग सैनिकों के बीच से ही जो है ऑर्गेनाइजेशन में कुछ पदाधिकारी नियुक्त किए गए, दिल्ली से लेके यहाँ तक। और ये तीनों सर्विसेज में जो देखने में आया कि वो जब हम नौकरी कर रहे होते हैं, जो हमारे पदाधिकारी तरह तरह की बातें हमें बता रहे होते हैं और हम ड्यूटी में इतना लगे हुए होते हैं कि हमें ध्यान ही नहीं जाता कि आगे चल के ये सब चीजों का महत्व कितना बढ़ जाएगा। अभी केस देखते हैं, किसी जो है पटेल साहब का, पाटिल साहब थे कोई, उनका नाम पटेल हो गया, ध्यान ही नहीं दिया, साइन कर दिया। वो बाबूजी कोई बैठे होते हैं, वो पार्ट 2 पब्लिश कर दिए, आपने हाँ कर दिया, आपने देखा भी नहीं, कई बार आप किसी ड्यूटी पे हैं, आपने कर दिया। ऐसे इस समय तकरीबन मैं 70 केसेस डील कर रहा हूं जहां यही डॉक्यूमेंटेशन और इस तरह की प्रॉब्लम्स है। इसी तरीके के ऑलमोस्ट जब से मैं जनवरी से आया हूं, कम से कम 50 केसेस हमने रिजॉल्व कराए हैं, जहां पे पार्ट 2 ऑर्डर जो है, पब्लिकेशन, नाम बदली, पेंशन, इस तरह के केसेस सॉल्व हुए। ये पब्लिकेशन, कोई भी तरह की जो है दिक्कत, किसी भी तरह की प्रॉब्लम, बहुत लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि कोई ऐसा कर्नल वेटरन बैठे हैं, एक सर्विंग कर्नल हैं, जिनका सिर्फ यही ड्यूटी है कि वेटरन्स की देखभाल करना। केसेस मेरे पास वो भी हैं, किसी पुराने पदाधिकारी, एक सर्विसमैन का बेटी का कोई डोमेस्टिक इशू हुआ, पति से लड़ाई हुई, किसी का जमीन का कोई प्रॉब्लम है, किसी का कुछ और दिक्कत है,
हालांकि ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए बनाया गया था, पर इस ड्यूटी को हमने बढ़ा के कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत, कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम हमने अपने ऊपर लेने का जो है एक कर्तव्य बनाया है, अपना ड्यूटी बनाया है। तो तरह तरह की प्रॉब्लम, इवन सर्विंग सोल्जर भी आ जाते हैं, उनकी भी प्रॉब्लम हम ले लेते हैं और आगे कार्रवाई करते हैं। जैसे लाइफ सर्टिफिकेट है, डीएलसी है, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट है, बायोमेट्रिक को जो अंगूठा लगाते हैं, आपका पेंशन का कोई कागजात बनाना होता है, कोई और आपका कागज कुछ चिट्ठी पत्री करनी होती है, ये कोई भी काम है उसके लिए एक ऑफिस और पूरा स्टाफ बैठा हुआ है। तो ये चीजें जो हैं बहुत लोगों को नहीं मालूम। अभी भी 5-5 साल जो है पेंशन का केस चल रहा है, उसके बाद कोई बताता है कोई कर्नल साहब हैं, कर्नल वेटरन है, आप उनके पास जाइए, फिर वो केस हम जो है टेक ऑन करते हैं। और क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैठे हैं इसलिए जल्दी से वो कार्रवाई हो पाती है। ये मौका मैं ले रहा हूं आपको बताने के लिए कि जितना भी आप फैला सकें इस खबर को और जितना ज्यादा हमारा उपयोग कर सकें इस ऑफिस का, वो आप जरूर करेंगे। बहुत सारी चीजें हम करते रहे हैं। यहाँ पे जो जनरल साहब हैं, जो जीओसी साहब हैं, वो भी बहुत पॉजिटिव हैं। उनका एक KRA है, की रिजल्ट एरिया जो बोलते हैं, कि वेटरन्स की देखभाल, एक्स सर्विसमैन की देखभाल, उनके परिवार का वेलफेयर, ये टॉप प्रायोरिटी पे हो। वो हमेशा हमको बोलते हैं आपको जो करना है आप करिए, कोई भी नया योजना लाइए, कोई भी नया प्लान लाइए, मेरी तरफ से हाँ है। यही जो है नियम मैंने अपने ऊपर लिया हुआ है कि आप कुछ भी लेके आइए, मेरी तरफ से हाँ है। वो प्रॉब्लम उसके बाद मेरी प्रॉब्लम, मैं आगे बढ़ूंगा उसको लेके। अभी हमने जो है पिछले कुछ दिनों में एक वो स्किल डेवलपमेंट के लिए कंप्यूटर का ट्रेनिंग करा था। अभी हम आगे के लिए जो क्लास C और D पोस्ट के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उन एग्जाम के लिए कोचिंग की तैयारी करवा रहे हैं। एक्स सर्विसमैन हैं, उनके डिपेंडेंट्स हैं, उनकी जो है अपना महिलाएं जो भी हैं, कोई भी करना चाहे वो नाम हमने मांगे हैं। इसी तरीके से और बहुत सारी योजनाएं हैं। एक हमने अभी एक प्रपोजल जो आगे बढ़ाया है वो कि वेटरन्स का जब देहांत होता है, डिमाइस होता है, अंतिम जब पल आता है, तो हालांकि रिसोर्सेस की तरफ से, पैसे की तरफ से कुछ सुविधाएं जो है सेना ने दी हुई हैं, पर जो सेरिमोनियल, जो आदर सत्कार और सेरिमोनियल मिलिट्री सेंट ऑफ जो होता है, जो मिलिट्री ऑनर जो मिलता है, वो ऑनर वेटरन के पास नहीं पहुंचता है जब उनका अंतिम समय आता है। हमने एक प्रपोजल जो है जीओसी साहब ने भेजा है ऊपर, इस समय कमांड में है, कि जब भी किसी वेटरन का डिमाइस हो तो उसको जो है आर्मी के फ्लैग से जो है उनको नवाजा जाए। आर्मी के फ्लैग से, जिस तरह राष्ट्रीय जो सर्विंग सोल्जर होते हैं उनको नेशनल फ्लैग से करते हैं मृत्यु के समय, आर्मी के फ्लैग से वेटरन के डिमाइस पे उनको जो है फ्लैग से लपेटा जाए और वो फ्लैग आदर के साथ जो है उनके डिपेंडेंट या एनओ के जो हैं उनको बाद में हैंडओवर किया जाए, जिससे वो सम्मान के साथ उनकी याद में रख सके। आशा है ये जल्दी आर्मी इसको मानेगी और इसको नया पॉलिसी बना के ये आ जाएगा। इस तरह और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जो मैं अब डिटेल में इस समय नहीं जाऊंगा। जितने पदाधिकारी हैं हम सब एक व्हाट्सएप ग्रुप पे एक साथ हैं, सारे संगठन के प्रमुख, तो हम इनसे शेयर करते हैं और ये आगे जो है उस जो भी समाचार होता है, पॉलिसी होती है, वो उसको फैलाते हैं ग्रुप्स में। उनको अमल करें और आगे जो भी आपको मुसीबत में लगते हैं उनको फैलाएं और हमें उनको बताएं कि हमारे पास आएं। अंत में जो है मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि मुझे ये जो इज्जत व अफजाई करी आपने यहाँ बुला के, क्योंकि अगर आम भाषा में बोलूं तो ये तो मेरा रोजी रोटी है, आपकी सेवा और आपकी देखभाल करना। जो इस तरह मौका देते रहे मुझे। एक बार फिर जो है मैं आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बधाई देता हूं और कामना करता हूं आप ऐसे स्वस्थ रहें, सुखी रहें और अपने इस सेकेंड इनिंग्स में भी अपने डिसिप्लिन
अपने ईमानदारी, अपने जज्बे के साथ देश की सेवा दूसरे रूप में करते रहें। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।